अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अफसल पाक फोर्सेस एकेडमी की जानिब से खुशामदीद। और आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इंटेलिजेंस टेस्ट सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 जो कि नॉन वर्बल के बारे में है और इसके बारे में आपको बताते हैं जी। सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि सब लोग दोस्तों का शुक्रिया, उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमें अपनी राय से आगाह किया ताकि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर अपने आप चैनल को कर सकें और अपनी वीडियोज़ में मज़ीद मवाद लेके आ सकें। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें, डायग्राम्स वगैरह दी जाती हैं जिनमें से आपको करेक्ट शेप को ढूंढना हो सकता है कि जो किसी खाली जगह को पुर करती हो, जैसे कि बिग पैटर्न के क्वेश्चंस में दिया जाता है। इसके अलावा आपको रिलेशनशिप ढूंढना पड़ सकता है जो कि इज़ टू एज़ क्वेश्चन में होता है कि जैसे हमने पहले वर्बल में किया था इज़ टू एज़, वैसे ही इसमें डायग्राम्स के हवाले से होता है। या फिर आपको सीक्वेंस ढूंढना होता है, सीरीज़ टाइप क्वेश्चन होते हैं कि मुख्तलिफ डायग्राम्स दी जाती हैं कि इन डायग्राम्स के बाद अगली डायग्राम कौन सी हो सकती है। तो मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चन होते हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो इसका मेन मकसद होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का, बेसिकली वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितनी बारीक बीनी से किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं और आपका दिमाग कितनी जल्दी उसको प्रोसेस कर सकता है और कितनी जल्दी आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं, कितनी आपकी नज़र जो चीज़ों को जायज़ा लेने के काबिल है। ठीक है। और इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िगर्स दी जा सकती हैं, सीक्वेंस पूछे जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, जिसमें मकसद उसका सबका एक ही होता है कि आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग को देखा जाए प्लस आपकी ऑब्जर्वेशन जो है उसको चेक किया जाए। जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है जी। इज़ टू एज़ क्वेश्चन है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का। और इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे तो सबसे पहले एक सर्कल दिया गया है जिसके अंदर एक ट्रायंगल है। सर्कल जो है वो एम्प्टी है, अंदर से मतलब उसमें कोई कलर फिल नहीं किया हुआ, जबकि ट्रायंगल जो है उसके अंदर कलर फिल किया हुआ है। अब से इज़ टू के बाद जो हमारे पास डायग्राम आ रही है सेकंड नंबर पे, उसमें उसने ट्रायंगल को बाहर निकाल के एम्प्टी कर दिया जबकि सर्कल को कलर करके अंदर कर दिया है। अब वो कहता है कि आगे जो हमें एक बॉक्स दिया गया जिसके अंदर एक कलर्ड सर्कल है कि इसके बाद हमारे पास ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो सेम रिलेशनशिप आपको बनाना है, यानी कि आउटसाइड जो चीज़ थी, आउटर बाउंड्री जो थी, उसको आप अंदर लेके जाएंगे और जो अंदर वाली चीज़ है उसको बाहर लेके आएंगे। और जो अंदर वाली चीज़ आप बाहर ला रहे हैं वो खाली होगी, उसमें कोई कलर नहीं होगा, जबकि बाहर वाला बॉक्स जब अंदर जाता है तो उसके अंदर कलर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है दैट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये भी हमारा इज़ टू एज़ सीरीज़ का क्वेश्चन है और इसमें भी सेम काम आपको करना है कि आपको नोट करना है कि इसने क्या चेंज लेके आया है वो डायग्राम में। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास एक सर्कल था, इस सर्कल के अंदर हमारे पास एक जो है उसने एक बॉक्स दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है जो कि सेमी फिल्ड है। अब जब इज़ टू हमने किया तो उस सर्कल को उसने हाफ़ कर दिया है। ठीक है। जो आउटर सर्कल था इसको उसने हाफ़ कर दिया और इसको उसने वही सेमी कलर करके उसके अंदर से उसको फिल कर दिया है। जबकि जो इसके अंदर स्क्वायर मौजूद था, इस स्क्वायर को उसने 45 डिग्री के एंगल के ऊपर टर्न किया है, 45 डिग्री पर। ठीक है। अब इसको हाफ़ करके फिल कर दिया सर्कल को और इसको 45 डिग्री के एंगल पे चेंज करके एम्प्टी कर दिया, इसके अंदर से कलर हटा दिया है। तो कहते हैं कि इस डायग्राम का जवाब हमारे पास क्या हो सकता है। तो इसमें भी हमारे पास आउटर जो स्क्वायर था इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इसको हमने हाफ़ कर देना है। अब हाफ़ स्क्वायर हमारे पास फिगर ए, सी और ई इन तीनों के अंदर आ रहा है। इसके बाद जो इसके बीच वाला जो स्क्वायर था जो कि थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा तिरछा एक स्क्वायर बना हुआ है, इसको हमने क्या करना है, इसको हम लोगों ने कर देना है 45 डिग्री पे। अगर इसको हम 45 डिग्री पे करते हैं और एम्प्टी कर देते हैं तो हमारे पास इसका ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये भी एक इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो जो हमें पहली डायग्राम दी गई है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इसमें पहली डायग्राम को अगर आप देखते हैं तो इसमें एक एरो हेड बना हुआ है जबकि इसको हमने 90 डिग्री पर लेफ़्ट साइड पे टर्न कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टी लिखा हुआ है, इसको भी अगर हम 90 डिग्री पर लेफ़्ट पे टर्न करते हैं तो हमारे पास इसका जो जवाब है दैट शुड बी नंबर 2। ठीक है। इसका जवाब जो हमारे पास नंबर 2 आएगा। अब यहाँ पर इसमें हमने साथ ऐड कर दिया जी ए और बी ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके। वहाँ पर ये ए और बी और सी नहीं लिखा हुआ होता। ठीक है। अब यहाँ पर इस डायग्राम में क्या हो रहा है इज़ टू एज़ में कि उसने फिगर बी को ए के ऊपर या ए को बी के ऊपर उसने रख दिया। ठीक है।
और जहाँ जहाँ पर प्लस का साइन था उसको उसने सर्कल से चेंज कर, यानी इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक प्लस का साइन ये है, एक प्लस का साइन ये है, एक प्लस का साइन ये है, यानी इसके 3 कॉर्नर्स पे है। इस पे एक प्लस का साइन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक दूसरे एक बिल्कुल बॉटम पे नीचे मौजूद है फिगर ए में। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो तमाम प्लस के साइंस जो थे उनकी जगह पे हमारे पास 0 का साइन आ जाएगा। अब इन डायग्राम्स को देखते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई हैं एज़ के बाद। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें पहली डायग्राम में टॉप पे एक कॉर्नर पे और दूसरे कॉर्नर पे एक प्लस का साइन है, और नीचे वाली साइड पे भी इसका जो राइट कॉर्नर है उसके ऊपर राइट लोअर कॉर्नर के ऊपर भी उसके ऊपर प्लस का साइन है। जबकि जो दूसरी डायग्राम है इसमें हमारे पास एक मिड में यानी ऊपर दरमियान में है, एक उसके लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर है, राइट कॉर्नर के ऊपर है, और लोअर राइट के ऊपर भी मौजूद है और लोअर लेफ़्ट के ऊपर भी मौजूद है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है वो हमारे पास इसका आंसर बनता है सी। ठीक है जी, क्योंकि ये हमारे पास पहले दोनों थे, इनको सर्कल में चेंज किया तो ये आ जाएगा, सेंटर वाले को चेंज किया तो सेंटर में भी सर्कल आ जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस का साइन था वहाँ वहाँ पे सर्कल आएगा। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ सी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या किया है कि जो सबसे नीचे डायग्राम दी हुई थी यानी कि ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को उसने बड़ा कर दिया है। उसके बाद जो उसके ऊपर एक मुस्ततील बनी हुई थी उसको वो नीचे ले आया है, और उसके साथ ही उसने एक सर्कल को ऐड कर दिया। यानी इसको अगर नंबर दे देते हैं 1 2 3 तो 3 को बाहर कर देना है, 1 को पहले और 2 को उसके साथ लिख देना है। ठीक हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक सबसे पहले यहाँ ऊपर स्क्वायर आ रहा है, नीचे हमारे पास ट्रायंगल आ रही है, नीचे हमारे पास सर्कल आ रहा है। तो वही बात आ गई 1 2 3, तो 3 ने बाहर आना है यानी सर्कल ने बाहर आना है। उसके बाद हमारे पास पहले 1 आएगा और फिर 1 के राइट साइड पे हमारे पास फिगर नंबर 2 यानी ट्रायंगल आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा जी, हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। उस सर्कल में पहले स्क्वायर आएगा, स्क्वायर के साथ हमारे पास आ जाएगा एक ट्रायंगल। ठीक हो गया। तो इसका भी हमारे पास जो जवाब है दैट इज़ ऑप्शन सी। अब जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में, ये हमारे पास आ रहा है जी सीक्वेंस का। आपको एक सीरीज़ ढूंढनी होती है, इसको 8 to 9 क्वेश्चन भी कहा जाता है, सीरीज़ क्वेश्चन भी कहा जाता है, सीक्वेंस क्वेश्चन भी कहा जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जी पहली जो डायग्राम उसमें ब्लैक और वाइट है, दूसरे में हम कह सकते हैं कि वाइट और ग्रे है, और तीसरे में हमारे पास ग्रे और ब्लैक है टॉप लाइन के अंदर। सेकंड लाइन के अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास ग्रे और ब्लैक रिपीट हो गया, ब्लैक और वाइट रिपीट हो गया, वाइट और ग्रे रिपीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब हमने वही तीनों सीक्वेंस को पूरा करना है, यानी हमारे पास वाइट और ग्रे, ग्रे और ब्लैक। अब यहाँ हमारे पास ब्लैक और वाइट आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे। अब ब्लैक और वाइट किस तरतीब से आएगा कि पहले ब्लैक और फिर वाइट आएगा, क्योंकि ऊपर अगर आप देखते हैं तो दोनों जो सबसे पहली लाइन है उसमें हमारे पास ग्रे के साथ ग्रे है, दूसरी लाइन में वाइट के सामने वाइट है, फिर ब्लैक के सामने ब्लैक का आना मस्ट है। तो इस वजह से इसका जो हमारे पास जवाब होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 5 नहीं हो सकता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं जी। इसमें हमारे पास डायग्राम्स दी गई हैं जी, हर एक के अंदर हमारे पास एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है और एक सर्कल है। यहाँ पे भी हमारे पास तीनों चीज़ें पूरी हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल भी है, एक स्क्वायर भी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल नहीं है, तो हमारा जवाब ऑब्वियसली एक ट्रायंगल होगा। अब ट्रायंगल भी कौन सी होगी, सेमी कलर्ड होगी या फुल कलर्ड होगी, तो इसका जवाब ये कि जी फुल कलर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सर्कल एम्प्टी था, ट्रायंगल जो थी वो सेमी कलर्ड थी और जो स्क्वायर था वो फिल्ड था। नेक्स्ट में हमारे पास जो ट्रायंगल थी वो एम्प्टी आ रही है, हाफ आ रही है, उसके साथ हमारे पास जो सर्कल है वो फिल्ड आ रहा है और सेमी कलर्ड स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे सेमी कलर्ड सर्कल आ रहा है, स्क्वायर को हाफ कर दिया है, अब ट्रायंगल फिल्ड आएगी, यानी इसमें आपके पास जो जवाब होगा दैट शुड बी ऑप्शन बी। अच्छा जी, ये भी बहुत मज़े का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, थोड़ा सा इस पर गौर करें कि आपको क्या समझ में आ रहा है। जी, तो इसमें क्या है जी, सेम चीज़ है कि ट्रायंगल है, स्क्वायर है और उसके साथ हमारे पास एक हाफ सर्कल है। अब हम बिल फर्ज इसको हम करेंगे एक आदमी की तरह कि इसका हेड और ये इसके आर्म्स हैं, तो इसके दोनों आर्म्स ऊपर हैं, इसके दोनों आर्म्स दरमियान में हैं, सेकंड फिगर के, थर्ड फिगर के दोनों आर्म्स जो हैं वो नीचे की तरफ हैं, और तीनों की तीनों डायग्राम्स हमारे पास मौजूद हैं। दूसरी लाइन में हम आ जाते हैं तो इसमें अगर आप देखते हैं तो एक के हाथ जो नीचे की तरफ गए हुए हैं, दूसरे के हाथ जो ऊपर की तरफ गए हुए हैं, इसके हाथ दरमियान में आए हुए हैं। थर्ड लाइन में आखिरी क्वेश्चन मार्क वाली लाइन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पहली जो डायग्राम आ रही है उसके जो हाथ हैं वो बिल्कुल दरमियान में है, दूसरी के नीचे हैं, तो तीसरी के हाथ जो हैं ऊपर की जानिब होने चाहिए। ठीक है जी, तो इसका जो हमारे पास आंसर बनता है दैट इज़ ऑप्शन बी। तो सवाल नंबर बी जो है वो इसका जवाब होगा। जी, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लाइन 1 के अंदर 3 डायग्राम्स दी गई हैं, लाइन 2 में भी 3 हैं, लाइन 3 के अंदर हमारे पास 2 डायग्राम्स दी हैं, तीसरी हमें बताना है कि कौन सी होगी।
तो फर्स्ट लाइन में लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखते हैं तो उसमें जो पहली लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। फिगर 2 के अंदर वो लाइन जो अंदर की तरफ कर्व कर दी गई है, और फिगर 3 के अंदर जो वो बाहर की तरफ कर्व कर दी गई है। पहली फिगर के अंदर हमारे पास जो डॉट था वो कलर्ड था, और दूसरा यानी ब्लैक था, दूसरा वाइट था, तीसरा फिर ब्लैक, फिर चौथा वाइट, और फिर अगले दोनों वाइट हैं। सेम चीज़ जब हम आ जाते हैं दूसरी लाइन के अंदर, तो इसमें हम देखते हैं कि जी पहली लाइन की जो बाहर वाली लाइन थी लेफ़्ट साइड की, वो ऊपर की जानिब टिल्ट की गई है। दरमियान वाली जो थी उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखा गया है, सीधा रखा गया है, जबकि आखिरी फिगर के अंदर उस लाइन को हम लोगों ने अंदर की तरफ कर्व दे दिया है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, और साथ ही क्या होगा कि जो हमारे वाइट डॉट्स थे वो अंदर की तरफ आ गया, और उसके अंदर वाली लाइन जो थी वो भी स्ट्रेट हो गई है। अब इस फिगर का जो हमारे पास जवाब बनता है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसका आंसर हमारे पास बनता है जी डी। फिगर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि दरमियान वाली लाइन जो है इसका स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि इस तीसरी लाइन के अंदर जहाँ क्वेश्चन मार्क है, दोनों लाइंस जो थी वो दरमियान से इसको कट कर रही हैं और तिरछी हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो जवाब इसका आएगा उसमें स्ट्रेट होगा। प्लस ये है कि इसमें वाइट डॉट्स दोनों एक जगह पे आ चुके हैं, लिहाजा अब एक ब्लैक और एक वाइट डॉट ने आना है। तो इसका हमारे पास जो आंसर है करेक्ट, दैट शुड बी ऑप्शन डी जी। सीक्वेंस का ही हमारे पास आ रहा है जी क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और इसमें भी हमारे पास सेम चीज़ दी गई है कि जी जो लाइन नंबर 1 है, इसको मतलब टॉप टू बॉटम अगर काउंट करते हैं, लाइन नंबर 1, 2 और 3, इसमें उसने ये किया कि लाइन नंबर 1 को 2 के ऊपर उसने पेस्ट कर दिया, जो फिगर लाइन 1 में थी उसको 2 के ऊपर पेस्ट कर दिया, तो उसके जवाब में जो फिगर बनती है वो उसने लाइन 3 में रख दी है। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर बनता है, दैट शुड बी आंसर ई। ठीक है, कि उसके ऊपर जो स्क्वायर था वो ब्लैक होगा, नीचे का स्क्वायर जो था वो वाइट होगा, दरमियान में हमारे पास एक कलर्ड सर्कल होगा, कलर्ड सर्कल के बाहर एक एम्प्टी सर्कल होगा, और ये पूरा सारा कुछ एक सर्कल के अंदर मौजूद होगा। इसका जो आंसर होगा दैट शुड बी ऑप्शन ई। अब जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने लगे हैं जी, ये क्वेश्चन हैं हमारे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कहलाते हैं जी बिग पैटर्न। बिग पैटर्न के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा होशियार रहना होता है, अपनी नज़र को पूरी तरीके से डायग्राम को देख के, और सारा कुछ कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन बिल्कुल कूल माइंडेड होकर ही काम करना होता है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसमें आप क्या करते हैं कि जो स्क्वायर शेप यहाँ पे इस जगह को फिल कर सकती है, नहीं फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह का ही है। 4 डायग्राम्स आपके पास दी गई हैं आंसर में, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से कोई एक डायग्राम है जो यहाँ पे आके एग्जैक्टली इस जगह को फिल कर सकती है। देखने में सब एक जैसी लग रही है, लेकिन मामूली सा फ़र्क है। किसी में स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा कटी होगी, किसी में कॉर्नर मिसिंग होगा, किसी में कोई एज मिसिंग होगा, कोई कलर मिसिंग होगा, कोई पैटर्न चेंज होगा, तो उनमें मामूली सा फ़र्क होता है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत क्लोज ऑब्ज़र्व करके, बहुत तरीके से इसको देख के देन आप इसके आंसर्स को क्लिक करेंगे। ठीक है जी। और बिग पैटर्न के ये जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसमें अगर आप देखते हैं तो फिगर ए, बी, सी और डी, इसमें से इसका जो करेक्ट आंसर है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या नहीं डिफरेंस आ रहा। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो सिवाय फिगर बी के, ठीक है, कोई भी दूसरी फिगर जो है वो इसको फिलअप सही तरीके से नहीं कर सकती है, क्योंकि फिगर बी के कॉर्नर्स और लाइंस तमाम की तमाम इसके साथ एग्जैक्टली मैच करती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर आप क्लोज ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं कि बाकी फिगर्स इसके साथ क्यों नहीं मैच हो सकती जी। बिग पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारा। यहाँ पे भी हमारे पास एक उसने डायग्राम दी है जो कि ब्लैक एंड वाइट है। इसमें भी हमारे पास वही ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। और इसको भी अगर हम मैच करके देखते हैं तो सब के अंदर हमें मुख्तलिफ पैटर्न्स को मैच करना है कि कौन सा पैटर्न है जो यहाँ पर आकर इस जगह को फिलअप करेगा। आप उसको बिल्कुल तसल्ली से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे ये लाइंस मैच हो रही हैं। तरीक़ाकार ये होता है कि जो आपके आंसर्स हैं उसको आप गौर से देखेंगे, उसकी लाइन को सपोज़ हम कहते हैं कि जिसकी जो लेफ़्ट बॉर्डर है उस बॉर्डर को आप इस डायग्राम के एम्प्टी ब्लॉक के लेफ़्ट बॉर्डर के साथ मैच करेंगे। फिर इस तरीके से टॉप बॉर्डर को, फिर आप उसके राइट बॉर्डर को मैच करते हैं। इस तरीके से जब बॉर्डर्स मैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पे आ सकती है या यहाँ पे नहीं आ सकती है, इसमें कोई चेंज है या नहीं है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो आंसर भी ऑप्शन बी है। सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा बी। पैटर्न का ही क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देख सकते हैं कि सेम ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, सिर्फ आपको थोड़ी सी नज़र इस्तेमाल करनी होती है कि आप चीज़ों को कितना मैच करने के काबिल हैं, कितनी जल्दी आप चीज़ों को मैच कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप उसको समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे भी आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, कि सर्कल्स जो बन रहे हैं ये कौन सी डायग्राम के यहाँ पर आने पर कंप्लीट होते हैं। अब कोई एक डायग्राम है इन चारों में से जो इस गैप को फिलअप कर सकती है, बाकी डायग्राम्स जो हैं वो वहाँ पर एग्जैक्टली मैच नहीं करती हैं। ठीक है, मामूली से उसके अंदर चेंजेस मौजूद हैं।
उन चेंजेस को ऑब्ज़र्व करके और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। बिग पैटर्न सीरीज़ का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखते हैं तो इसमें हमारे पास एक जाली की तरह की साख बनी हुई है और हमारे पास जो पैटर्न आ रहे हैं, जो ऑप्शन आ रहे हैं, सॉरी, हमारे पास उन ऑप्शंस में आप देखेंगे कि ऑप्शन ए बी सी डी में से भी कोई एक ऑप्शन है जो यहाँ पर इस गैप को फिलअप कर सकता है। इसका पीस है, वो पीस कौन सा हो सकता है जो कि इसकी एग्जैक्ट तरतीब के साथ चलता हो। ठीक है जी। अब इसमें हमें ये भी देखना है कि हमारे पास उसमें कितने लाइंस, मतलब बॉर्डर्स के नीचे वाला हिस्सा कितना होना चाहिए, बॉर्डर्स जो लेफ़्ट बॉर्डर है वो कितना होगा, टॉप बॉर्डर में क्या क्या चीज़ आ सकती है। इन सारी चीज़ों को हम बड़े गौर से देखते हैं, तब जाके हमें आइडिया होता है कि इसका जवाब जो है वो कौन सा है। वैसे इस फिगर में जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, लास्ट जो ऑप्शन है हमारा, चौथा ऑप्शन, ऑप्शन डी, वो इसका करेक्ट आंसर है जी। पैटर्न सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके अंदर भी वही बात है कि एक पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न के अंदर एक एम्प्टी स्पेस है, उस एम्प्टी स्पेस को कौन सी डायग्राम जो है या कौन सा इसका जो जवाब है वो हो सकता है। फिगर ए आ सकती है, बी आ सकती है, सी आ सकती है या डी आ सकती है। तो इन तमाम को भी वही तरीका हम इख्तियार करते हैं कि हम पहले इसका लेफ़्ट बॉर्डर जो था उसको हम टैली करके देखते हैं कि लेफ़्ट बॉर्डर के साथ कौन कौन सी डायग्राम जो है वो मैच हो सकती है, कितना गैप उसमें बच सकता है। सेम चीज़ फिर हम देखेंगे इसके टॉप बॉर्डर को, देन हम देखेंगे इसके राइट बॉर्डर को, फिर देखेंगे इसके बॉटम बॉर्डर को। इन तमाम बॉर्डर्स को हम टैली करेंगे बारी बारी डिफरेंट डायग्राम्स के साथ कि ऑप्शंस हमारे कौन कौन से थे, और उन ऑप्शंस के साथ टैली करने के बाद हम इसका जवाब को जो वो करेक्टली ढूंढ सकते हैं। अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी मिलते जुलते ज़रूर हैं, लेकिन इसमें लाइंस की शेप का फ़र्क है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि जी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में भी अगर आप नोट करेंगे तो ऑप्शन बी के अंदर जो दरमियान वाली लाइन थी उसके अंदर क्रॉस मुकम्मल नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम कहते हैं जी फिगर डी के ऊपर अगर आप जाते हैं तो फिगर डी के अंदर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हैं जो कि मैच नहीं कर रही। देखने में सब एक जैसी लगती हैं, लेकिन बारीकी से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुख्तलिफ़ चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हैं। तो इस क्वेश्चन का भी जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ आंसर ए। ठीक है, जो इसका पहला ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट नोट है जी, और ये मुझे यहाँ पे लिखना ज़रूरी महसूस किया था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है कि ऑल द क्वेश्चंस एंड डाटा प्रोवाइडेड इन आवर वीडियोस इज़ फॉर रेफरेंस एंड प्रैक्टिस ओनली। कि जो भी हम आपको डाटा फराहम करते हैं, जो हम क्वेश्चंस निकाल के लाते हैं, ये क्वेश्चंस आपके रेफरेंस के लिए होते हैं, आपकी प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं। एंड इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ सिलेक्शन और जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की गारंटी नहीं है। ठीक है जी, आप टेस्ट की तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं और आप मेहनत करते हैं तो आपका टेस्ट पास हो जाता है, उस सूरत में आपको जॉब मिल जाती है। तो आप सिर्फ हमारी वीडियोस देख के कहें कि जी हमने वीडियो देखी थी तो हमें जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। आपको खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। हाँ, इनसे आपको रेफरेंस ज़रूर मिल जाता है, आपको आइडिया हो जाता है और आपके लिए जॉब में या टेस्ट को क्लियर करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत शुक्रिया।